अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके मेज़बान ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं मरी टाइम्स। इस टाइम हम लोग मरी में हैं। टाइम बजा है सुबह के 7:15 है। निकल रहे हैं अपने ऑफ़िस की तरफ और सुबह सुबह का जो आज मौसम है वो आप दोस्तों से शेयर करता जाऊंगा। बाय रोड हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जो भी माहौल है आपसे शेयर करता जाएंगे। पार्किंग से हम लोग बाइक निकालेंगे, उसके बाद निकलते हैं और आगे का जो रफ्ते सफ़र है वो बांधते हैं और आपसे डिस्कस करूँगा आज का जो वेदर है और मौसम है और उसके हवाले से। और उसके अलावा जितने मरी के अंदर जो है वो फ्लैट रेट्स वगैरह भी हैं वो भी डिस्कस करने हैं। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो आपसे डिस्कस करनी है आज मैंने, और देखते हैं वो क्या इंपॉर्टेंट बात चले स्टार्ट करते हैं व्लॉग और फिर आज की मॉर्निंग का आगाज़ आप दोस्तों के साथ। ये रहा जी। तो भाइयों, ये है आप अमीर लोगों की सड़क और ये पुरानी मरी वाली रोड, कश्मीर रोड, जीटी रोड, इसे कुछ भी नाम दें, बहुत ज़्यादा इसके नाम हैं। इस रोड के ऊपर हम लोग 7:15 के ऊपर मौजूद हैं और इस तरह से है कि मौसम आज चूँकि महकमा मौसमियात की तरफ से बारिश बताई गई है और 50% चांसेस हैं। तो उन 50% चांसेस में अभी ये बात है कि 50% सन राइजिंग हुई है इन द मॉर्निंग। अब बाकी की जो 50% है वो आफ्टर द रेन जो है हो सकता है वो तुलू हो जाए, लेकिन अभी बादल हैं और हल्की हल्की धुंध है, उस तरह से पूरी छाई नहीं है। हल्का हल्का आसमान साफ़ है और साथ में हल्का हल्का आसमान बादलों के आड़े आया हुआ है, धुंध के आड़े आया हुआ है। और सुबह के टाइम थोड़ी सी फिर भी धूप निकली थी, लेकिन 10-15 मिनट बाद वो धूप भी हो गई गायब, क्योंकि बादलों ने एक बड़ा हमला करके सूरज के ऊपर काबज़ हो चुके हैं। तो इस वजह से मौसम की सूरत हाल आप दोस्तों के सामने। आज आपके शहरों में फिर से बारिश होने वाली है इंशाअल्लाह महकमा मौसमियात की तरफ से। लेकिन अगर किसी को बारिश का खतरा है, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर, तो उनके लिए दुआ है अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और हमारा जो पहाड़ी इलाके हैं इनमें पहाड़ों से अक्सर पानी नीचे आता रहता है, उसके लिए हमें भी जो है ना बड़ी मुश्किलात और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। पानी वगैरह जो है उनकी निकासी प्रॉपर ना हो तो वो भी सीधा हमारे घरों में दाखिल होने को तैयार होता है भाई। तो ये हैं जी अभी के हालात और वाक़यात जो आप दोस्तों के सामने मैंने शेयर कर दिए हैं जी। हम लोग पहुंच चुके हैं बांसरा गली, चेयर लिफ्ट का जो नेशनल पॉइंट है वहाँ पे। यहाँ से आगे चंद कदम आगे बांसरा गली का जो नेशनल पॉइंट है वो मौजूद है। तो यहाँ से हम गुज़र कर रहे हैं। अगर हवाओं की बात करें, बड़ी ठंडी हवाएं हैं और बाइक के ऊपर मॉर्निंग के टाइम पे राइडिंग करते हुए आप करेंगे तो आप कहेंगे भाई ये तो अति सुंदर वो वाला काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट बात क्या है। उससे पहले हम ज़रा शेयर कर लेते हैं मरी के होटल्स, रूम्स, रश, क्राउड वगैरह सभी को। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मरी की, तो अगर रात की बात करें मरी माल रोड की, तो भैया रात के अंदर रश इस तरह से होती है जिस तरह से खेतों में सरसों का साग होता है, मकई होती है, गंदम होती है और गन्ने थोड़े से दूर दूर होते हैं, इतना नहीं, इससे ज़्यादा रश वहाँ पे है जी माल रोड के ऊपर रात के टाइम पे। अच्छा, और अगर सुबह की बात करें तो माल रोड के अंदर रात को जो रश ज़्यादा होती है वो सुबह को कम इसलिए होती है, कुछ लोग दूर दराज इलाकों में घूमने फिरने चले जाते हैं, कुछ अपने घरों को चले जाते हैं और कुछ दिन को आराम करते हैं रात को घूम फिर कर। तो दिन में वो मंजर इतना तो नहीं होता, लेकिन रात को तबाही मची होती है, ट्रैफिक्स होती हैं हाई और बड़ा लंबा काम होता है जी। अच्छा, इसके साथ अगर हम बात करें भैया, अगर इतनी रश है तो रूम रेंट, तो भाई अल्लाह माफ़ करे, जो मरी के अंदर रूम रेंट अभी चल रहे हैं वो 8,000 7,000, यानी कि मरी से 4 किलोमीटर दूर की अगर मैं बात करूं तो 5,000 रुपये पर डे का रूम चार्ज हो रहा है 4 किलोमीटर मरी माल रोड से दूर पे। तो इस कदर जो है वो रेंट्स जो है वो अप हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, लोगों का रश क्राउड ज़्यादा होने की वजह से। आल दो जहाँ कारोबार को फ़रोगत मिलती है, फ़रोग मिलता है, वहाँ पे वसी होता है कारोबार, लोगों का आमदन उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन वहीं साथ साथ ये रेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि अच्छा मैं ये भी बताऊं कि मरी के अंदर रेट ज़्यादा, कोई ये भी ना समझे कि यार ये लूटना चोरी के मुतरादिफ हो जाता है। पता है क्या चक्कर है, मरी एक छोटा सा शहर है, यानी कि शहर भी नहीं है, वो एक टाउन है, और वो टाउन भी पूरी तरह से नहीं है। गांव में एक बड़ी मार्केट का नाम मरी है,
जैसे गाँव में बड़े बाज़ार होते हैं, इस तरह मरी के अंदर बड़ा एक बाज़ार जो है गांव का, उसे मरी माल रोड कहा जाता है। उस माल रोड के ऊपर अब होटल्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जिस कदर आवाम आ जाती है। तो जब आवाम आती है लाखों में, तो होटल्स यहाँ पे सैकड़ों में हैं और उनकी तादाद भी आपको पता है एक होटल में कोई कितना संभाल सकता है। बहुत कम ऐसे होटल्स हैं जो कि सैकड़ों के हिसाब से बंदूकों या रूम्स अवेलेबल हैं, बाकी सब के 10 रूम, 15 रूम, 18 रूम, 20 रूम। उस वजह से जब ये डिमांड होती है ज़्यादा, सप्लाई होती है कम, तो रेट्स हो जाते हैं फिर ज़्यादा। तो फिर वह वाली बात आती है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम हो जाता है, तो वही बंदा ख़रीदता है। लेकिन यह है कि यहाँ पे अक्सर घूमना फिरना भी उन्हीं का ही होता है जिनके पास जेब में अखराजात बड़े होते हैं। गरीब आदमी के बस की बात नहीं है मरी माल रोड घूमना, और वो भी ख़ास करके इन रश के दिनों में। अच्छा, जो गरीब लोग हैं मैं उनको ये बता दूँ कि आपके जो गांव की बात है, यानी मुझे अक्सर कहा जाता है कि रेंट्स इस कदर रूम मिल जाएँ, इस कदर अगर फ्लैट मिल जाएँ, गांव के अंदर भी आप मंथली जो चार्जेस हैं वो 30,000 से बढ़ चुके हैं। यानी अगर आप कोई घर रहते हैं ना आप, तो 30-40 हज़ार में आपको वो घर मिलने वाला है गांव के अंदर मंथली चार्जेस के ऊपर। तो अब आप देखें कि बस से बाहर हो जाता है मिडिल क्लास बंदा जो है, वो उस बस उससे बाहर है। आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे 1-2 महीना, लेकिन जाहिर सी बात है गर्मियाँ अभी हैं, सीज़न अभी है, बंदा अभी आना चाहता है, लेकिन क्या करें अब। तो उसके लिए है कि हम कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जो मरी के बिल्कुल मुतरादिफ हो, उसके रेंट थोड़े से सस्ते हों। लेकिन अब यहाँ पे वैसी जगह ढूंढना भी क्या कहते हैं कि सहरा में सुई ढूंढने के मुतरादिफ है। क्योंकि अयूबिया नथे गली तक मैं गया हूँ, तो वहाँ पे भी गांव में भी लोगों ने कमरे जो है रेंट पे दे दी हैं, क्योंकि आबादी जो ज़्यादा हो रही है तो लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है। तो सप्लाई पूरे करने के लिए फिर आपको पता है हर कच्चा बच्चा बड़ा छोटा कमरा जिस तरह का भी होता है, मैंने तो इस कदर भी देखा है कि जो कमरों के अंदर पानी आता है बारिशों में, वो भी लोगों ने लिए हुए। तो ये काम हो चुका है। अब फिर आप देख लें क्या हालात हैं यहाँ पे। तो ये थे मरी के अंदर जितनी भी गर्मी के हवाले से काम, ठीक है। इसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, वो आपसे ये है कि हमारी एक टीम जो है वो तश्कील पाई है मरी के अंदर। उस टीम में आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है, हम उस टीम को MT कंस्ट्रक्शन का नाम देंगे, मरी टाइम्स कंस्ट्रक्शन। उसमें ये होगा आपकी जितनी भी कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो पत्थर की है, ठीक है, चाहे वो ब्लॉक्स की है, वो दीवारों का काम है, अच्छा वो प्लस्तर का काम है, वो फर्श का है, मार्बल का है, टाइल्स का है, वॉशरूम पाइप फिटिंग वगैरह यानी प्लम्बर का काम है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, शटरिंग का काम है। अच्छा, ये जितने भी काम हैं, लकड़ी का काम है, ये जितने भी काम हैं, इनके ऊपर एक टीम पूरी तश्कील है। जिसने मरी के अंदर इस हवाले से कोई भी काम करवाना हो, वो सबसे पहले तो रेट्स चेक करे अपनी सराउंडिंग में, ठीक है। तो उसके बाद हमसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह रेट्स वो मिलेंगे जो मार्केट में कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे मरी के अंदर। सबसे कम रेट्स के अंदर आपको एक कम रेट से मुराद ये नहीं होगी कि आपको बिल्कुल वैसा काम भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जहाँ कारीगर होते हैं वो अपनी कीमत तो लेते ही हैं, लेकिन ये है कि मुनाफा कम से कम रख के, ठीक है। बाकी जो मजदूरी है या जो काम कारीगर होंगे वो इंशाल्लाह ऐसे होंगे कि आप उनके काम देखकर तो आप भी क्या उठेंगे अति सुंदर। तो ऐसे वाला काम होगा। तो उसमें यह कि एक MT कंस्ट्रक्शन के नाम से एक कमेटी है, एक क्या कह सकते हैं, एक हमारी एक टीम है जो कंप्लीट हो रही है, उस पर काम हो रहा है, और वो अब जो है ना आगे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू हो गई है, ठीक है। तो किसी ने भी अगर मरी के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनवाना हो, अपनी को प्रॉपर्टी सेल करनी है, परचेज़ करनी है, उसके ऊपर काम करवाना है, तो आप रब्ता कर सकते हैं बिला झिझक। नंबर आपके पास है, अगर नहीं भी है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर चलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग रब्ता करेंगे। किसी भी जगह से कहीं से भी आप रब्ता करेंगे, आपको जो है ना प्रॉपर उसका एस्टिमेट, आपको मैप, नक्शा, जितना भी जो चीज़ें भी हैं, आपको वो सारा आर्किटेक्ट्स वगैरह का काम, इंटीरियर एक्सटीरियर डिज़ाइन जितने भी हैं, वो सभी पे आपको काम मिलेगा जी, ठीक है। अभी हमने ये है कि एक्सटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन पे काम स्टार्ट नहीं किया, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन बाकी जितने काम हैं वो सारे काम कंप्लीट हैं, और वहाँ पे जो है वो टीम्स जो हैं उन काम को कर रही हैं। वो कमेटी तश्कील, वो टीम पूरी है, वो प्रोजेक्ट्स ले रही है। अब आपने अगर काम करना होगा तो आप भी रब्ता करेंगे। ये थी वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाह रहा था। बाकी मौसम हवाले, फ्लैट्स, सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। अब आपके हाथ में है कि करना क्या है। तो ये रहे आज की अपडेट्स, आज के हालात। हम लोग पहुंच चुके हैं चिटा मोड़ के पास। आज मैं बड़ा स्लो आया हूं भाई, यानी कि 8-9 मिनट मुझे हो गए हैं और मैं अभी चिटा मोड़ हूँ, सनी बैंक भी नहीं पहुंचा। वरना यही कोल डन्ना होता है, मैं 11 मिनट में कवर करके निकल जाता होता हूँ। लेकिन चूँकि आवाज़ का फिर वैसे बफिंग होती तो वो चीज़ जो है ना बफ होता उसमें, तो वो फिर मैंने कहा चलें उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो अब ये चीज़ है जी आपके सामने, और बाकी सूरत हाल भी आपके सामने है।
लेकिन इसके बावजूद, इन सब मामलात के बावजूद मैं अपनी पूरी कोशिश में हूँ कि गांव के अंदर कुछ ऐसे घर देखे जाएं, कोई ऐसे फ्लैट देखे जाएं जो अनअटेंडेड हैं, जो लोग उन पे अभी काम नहीं कर रहे, यानी उन्हें बिज़नेस के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे, तो उनसे रब्ता करके तो उन लोगों के लिए ज़रूर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए जो कभी मरी में नहीं आए या जिनके अखराजात कम हैं, उनका बजट लो है, तो वो भी मरी आएँ, विज़िट करें। उनके लिए काम हो रहा है। इंशाल्लाह मैं आज भी 1-2 बंदों से रब्ता करूँगा तो फिर वो अपडेट भी आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन तब तक आप हमें देंगे इजाज़त, अपना रखेंगे बहुत सा ख्याल। फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन, नई बात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।